तो रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म होने पर निजी डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की है। कुछ एक डॉक्टर्स ने, निजी डॉक्टर्स का दावा, बड़ी संख्या में अभी भी अन्य रेजिडेंट सरकार से हुई सहमति को मानने को तैयार नहीं है। देर रात आंदोलन 2 धड़ों में बंट गया। रेजिडेंट के दूसरे धड़े ज्वाइंट रेजिडेंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल जारी रखने को लेकर लेटर जारी किया। रेजिडेंट के दूसरे धड़े ज्वाइंट रेजिडेंट एक्शन कमेटी का ऐलान, हड़ताल जारी रहेगी। लेटर में लिखा है कि जिन रेजिडेंट्स ने देर रात सरकार से वार्ता की वो कल से हमारे संपर्क में नहीं हैं। जो फैसला लिया है उन्होंने, अन्य रेजिडेंट्स ने नहीं। इस फैसले के साथ रेजिडेंट की हड़ताल जारी रहेगी। हमें विश्वास में लेकर कोई भी हड़ताल खत्म करने का निर्णय, फैसला नहीं लिया गया। हमारे रेजिडेंट्स को सरकार ने दबाव में डाला है, तानाशाही तरीका अपनाया है और ये समझौता जबरन कराया है। हम अब हड़ताल के मुद्दों को लेकर नए संघर्ष समिति यानी ज्वाइंट रेजिडेंट एक्शन कमेटी का ही निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इसके बारे में बाकायदा लेटर में चीजें लिखी गई। आशुतोष हमारे सहयोगी अपडेट के साथ कनेक्ट है। आशुतोष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? रेजिडेंट्स की जीवीएम जो है वो पूरी हो चुकी है। रेजिडेंट्स का वो धड़ा जो कि इस जो हड़ताल देर रात खत्म की गई, एक पदाधिकारियों के द्वारा सरकार के साथ में वार्ता करके समझौता किया गया, उसको मानने को तैयार नहीं है। और कल देर रात ये ऐलान कर दिया था कि ये हड़ताल जो है, ये जो कार्य बहिष्कार है, ये हमारा जारी रहेगा। आरडी हॉस्टल जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल परिसर के अंदर ही मौजूद है, यहाँ पे जीबीएम की गई है। और जीबीएम में ये फैसला लिया गया है कि आज दोपहर 2 बजे तक ये जो कोर कमेटी बनाई गई है इस आंदोलन को लेकर, नई संघर्ष समिति बनाई गई है, इस आंदोलन को रन करेगी। और जब तक रन करेगी, जब तक कि उन पदाधिकारियों से, जाट के उन पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं हो जाती जो कि सरकार से समझौता करके आए हैं, ये ऐलान कर दिया गया है। अब ये तमाम तकरीबन 150 से 200 के आसपास रेजिडेंट्स हैं, ये इकट्ठे होकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राजीव अगरहट्टा, उनके दफ्तर में जा रहे हैं, उनकी जानकारी में डाल रहे हैं कि हमने हड़ताल खत्म नहीं की है, हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि दूसरे जो जिले हैं वहां से भी पूरा समर्थन मिल रहा है कि इस स्ट्राइक को जारी रखिए, क्योंकि हमको विश्वास में लेके इस हड़ताल को कॉल ऑफ नहीं किया गया। आमतौर पर क्या होता है कि सरकार से वार्ता होती है, समझौता होता है, समझौता पत्र पे हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, लेकिन घोषणा नहीं की जाती। घोषणा होती है जब आप वापस अपने हॉस्टल में लौटते हो, अपने साथियों के साथ चर्चा करते हो और जीवीएम से फिर ये फैसला निकलता है। जीवीएम यानी कि आपसी चर्चा की जाती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसमें चर्चा की जाती है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिया नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया और हमसे बिना पूछे जाट के जो पदाधिकारी है उन्होंने कैसे सरकार के साथ समझौता कर लिया। उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार के किसी तरीके के प्रेशर में उन्होंने आके हस्ताक्षर किए, सरकार ने उन पर तानाशाही के साथ में दबाव बनाए, ऐसे आरोप भी लगाए। इस सब के बीच में रेजिडेंट्स ने ये ऐलान कर दिया है कि हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। 2 बजे तक के लिए कोर कमेटी बनाई गई है। इस कोर कमेटी के अंदर तकरीबन 20 डॉक्टर्स रहेंगे और हर डिपार्टमेंट से 2 रेजिडेंट्स को शामिल किया गया है। मतलब एक बात बहुत क्लियर हो गई आशुतोष की, जो बातें चल रही थी कि रेजिडेंट्स काम पर लौटेंगे, वो काम पर अब तक नहीं लौटे हैं, ना लौटेंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तय हो चुका है। और जो पदाधिकारी, जो जाट के पदाधिकारी जो बैठक करके आए सरकार के साथ में, उनमें से किसी से भी वार्ता नहीं हो पा रही है, किसी से फोन तक पे बातचीत नहीं हो पा रही है। हमारी छोड़िए, उनके जो साथी हैं आरडी हॉस्टल के अंदर रेजिडेंट्स जो उनके साथी हैं, उनकी अभी तक उनसे वार्ता नहीं हो पा रही है, आमना सामना नहीं हो पा रहा है। तो ये अजीब सी स्थिति पैदा हो चुकी है। और जैसा मैं कह रहा था कि निजी डॉक्टर्स के आंदोलन कल रात तक कमजोर पड़ चुका था, अब सुबह होते होते उनके आंदोलन को एक बार फिर से ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रेजिडेंट्स ने एक धड़े से ये कह दिया है, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी रेजिडेंट्स की कि हम आंदोलन को जारी रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आशुतोष की, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो आप लगातार कवर भी कर रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स का हड़ताल है, जो आंदोलन है, इसका कितना बड़ा असर पूरे प्रदेश में पड़ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पर? देखिए, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से ये मानना पड़ेगा राजस्थान को कि वो बैकफुट पर है। और देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है ना, वो बहुत नाकाफी होती है। क्योंकि मैं बात करूंगा प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस की, जहां पे सबसे बड़ा फुटफॉल होता है, सबसे ज्यादा ओपीडी की संख्या होती है, यहाँ तक कि दिल्ली का जो एम्स है वहां तक की संख्या तक पहुंच जाती है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर्स की संख्या है कम, मरीजों की संख्या है ज्यादा, तो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे? जो वार्ड्स है, वार्ड्स के अंदर उतनी संख्या में डॉक्टर्स होंगे नहीं, पूरा काम संभालने वाले होते हैं रेजिडेंट। इमरजेंसी की बात करें, वहां पे भी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं रेजिडेंट।
ओपीडी की बात करें, एक टेबल पे एक सीनियर डॉक्टर होता है, 4 रेजिडेंट्स होते हैं और मरीजों की संख्या होती है हजारों में। तो कैसे उस भीड़ को मैनेज किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसएमएस के तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, वो अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जितना उनसे बन पड़ रहा है, जितने उनके पास संसाधन है, जितने उनके पास मैन पावर है, उससे वो काम चला रहे हैं, लेकिन नाकाफी होगा। और देखिए, इतनी बड़ी भीड़ आती है, ऑपरेशन करने होते हैं। अब ऑपरेशन करने हैं आपको 10, लेकिन आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि अब इनमें से 10 में से जरूरी कौन है, कौन ज्यादा गंभीर मरीज है। ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। वो चल इसलिए रहे क्योंकि मदद के लिए रेजिडेंट्स मौजूद नहीं है और सीनियर डॉक्टर्स अपने स्तर पे कितने ऑपरेशन कर सकता है। देखिए, आप जल्दबाजी में तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो जाहिर है कि इस हड़ताल का फर्क पड़ रहा है और अब सरकार को बीच का और देखने वाली बात तो ये भी आशुतोष की राजस्थान इज नॉट ओनली अबाउट जयपुर। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कई दूरस्थ जिले ऐसे हैं जहां पर हम खबरें आ रही कि 3 साल के बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई, फला जगह पर इसकी मौत हो गई, वहां पर उसको ये नहीं मिला, यहाँ इलाज नहीं मिला। अब ऐसे में पूरे प्रदेश पर इसका असर पड़ रहा है, हमें उस परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हड़ताल जारी है डॉक्टर्स की और वो जारी रहेगी। मौजूदा स्थिति में सब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान दिवस के मौके पर शुभकामनाएं